वेलकम। ये हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की क्लास वीडियो नंबर 4 है। आज हम कुछ और सेंटेंस को, इजी वाले सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। ये पूरे डायरेक्ट स्पीच के हैं, तो चलिए कैसे इसको ट्रांसलेट किया जाता है या कैसे इसको इंग्लिश में लिखा जाता है सीखते हैं। फर्स्ट वन क्वेश्चन, फर्स्ट सेंटेंस है मैं बाजार जा रही हूँ। ये डायरेक्ट स्पीच है। मैं बाजार जा रही हूँ, उसने कहा। ठीक है, इसको किस तरह से लिखते हैं? मैं बाजार जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू द मार्केट। आई एम गोइंग टू द मार्केट। इसको हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे क्योंकि डायरेक्ट स्पीच है, डायलॉग है। उसने कहा, शी सेड। चलिए दूसरा सेंटेंस करते हैं। कृपया अपनी असाइनमेंट शुक्रवार तक जमा करें। कृपया अपनी असाइनमेंट शुक्रवार तक जमा करें, शिक्षक ने निर्देश दिया। इसको इस तरह से लिखते हैं, कृपया मतलब प्लीज सबमिट your assignment by Friday. Your assignment by Friday. शिक्षक ने निर्देश दिया। शिक्षक ने निर्देश दिया। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसलिए हम इसको इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे। द टीचर इंस्ट्रक्टेड। द टीचर इंस्ट्रक्टेड। चलिए थर्ड सेंटेंस पढ़ते हैं। मुझे यहाँ किताब बहुत पसंद है, उसने आह्लादित होकर कहा। मुझे यहाँ किताब बहुत पसंद है, उसने आह्लादित होकर कहा। आह्लादित मतलब बहुत ही प्रसन्न या फिर बहुत ही खुश होना। ठीक है, इसको इंग्लिश में इस तरह से लिखते हैं, मुझे यहाँ किताब बहुत पसंद है। आई रियली लाइक दिस बुक। रियली लाइक दिस बुक। उसने आह्लादित होकर कहा, मतलब एक्साइटमेंट होकर। शी या फिर ही, कुछ भी यूज करो। सेड एक्साइटली, एक्साइटली, एक्साइटेडली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? उसने पूछा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी? कैन यू हेल्प मी? देखिए क्वेश्चन है, इसलिए क्वेश्चन लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा में। उसने पूछा, शी आस्क्ड या ही आस्क्ड। शी या ही, कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर। हम 5 बजे मिलेंगे। फिफ्थ वन सेंटेंस, हम 5 बजे मिलेंगे। उसने पुष्टि की। पुष्टि की मतलब कंफर्म हो जा, कंफर्म की। ठीक है, हम 5 बजे मिलेंगे, उसने पुष्टि की। तो इसको कैसे करेंगे? मिलेंगे कह रहे हैं ना, तो यहाँ पर सेंटेंस जो है पास्ट फ्यूचर में जा रहा है। ठीक है, तो मिलेंगे की बात हो रही है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, हम 5 बजे मिलेंगे। वी विल मीट एट 5 o'clock. वी विल मीट एट 5 o'clock. वी विल मीट एट 5 o'clock. इन्वर्टेड कॉमा। उसने पुष्टि की। उसने पुष्टि की। ही कन्फर्म्ड। ही कन्फर्म्ड, कन्फर्म्ड मतलब पुष्टि करना। नेक्स्ट वन,
मैं कभी पेरिस नहीं गई हूँ। मैं कभी पेरिस नहीं गई हूँ। उसने स्वीकार किया। स्वीकार करना मतलब एडमिट हो जाना, ठीक है, एडमिट होना। एडमिट मतलब कुछ भी आप काम किए हो वो एडमिट कर लेना, ठीक है, वो किया है या नहीं किया, एडमिट मतलब मान लेना, ठीक है। मैं कभी पेरिस नहीं गई हूँ, तो यहाँ पर बात चल रही है नहीं गई हूँ की, पास्ट की चल रही है, तो यहाँ पर इसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, ठीक है। मैंने कभी पेरिस नहीं गई हूँ, इसलिए पास्ट परफेक्ट में लिखना होगा हमें। आई, यहाँ पर हैव का इस्तेमाल करेंगे। आई हैव नेवर बीन टू पेरिस। आई हैव नेवर बीन टू पेरिस, ठीक है। मैं पेरिस कभी नहीं गई हूँ, ठीक है, इस तरह से पेरिस। आई हैव नेवर बीन टू पेरिस। शी एडमिटेड। शी एडमिटेड। देखिए यहाँ पर एडमिटेड का मीनिंग और एक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो जो हॉस्पिटल में एडमिट ना वो वाला एडमिट नहीं होता। यहाँ पर स्वीकार कर लेने को कह रहे हैं, ठीक है, स्वीकार या मान लेना। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ सेंटेंस, दरवाजा बंद करना ना भूलना। दरवाजा बंद करना ना भूलना। उसने उसे याद दिलाया। दरवाजा बंद करना ना भूलना, उसने उसे याद दिलाया, ठीक है। ये सिंपल है, सिंपल प्रेजेंट में है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि दरवाजा बंद करना ना भूलना। डोंट फॉरगेट टू क्लोज द डोर। डोंट फॉरगेट टू क्लोज द डोर, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू क्लोज द डोर मतलब दरवाजा बंद करना ना भूलना। उसने उसे याद दिलाया, मतलब याद दिलाया मतलब रिमाइंड किया, ठीक है। शी रिमाइंडेड हिम, ठीक है, शी रिमाइंडेड हिम, या कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हो। शी रिमाइंडेड हिम, या फिर शी रिमाइंडेड हर, या ही रिमाइंडेड हर, कुछ भी यहाँ पर कोई ऐसा कोई इसकी बात नहीं है, जेंडर की बात नहीं यहाँ पर कंफर्म नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन, एर्थ वन, यहाँ अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है। यहाँ अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है, उसने कहा। तो यहाँ अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है, दिस इज द बेस्ट मूवी एवर, ठीक है। अब तक की बेहतरीन मतलब यहाँ पर आप इसका गुड, बेटर, बेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब तक की बेहतरीन ना, तो बेस्ट का इस्तेमाल होगा। तो दिस इज द बेस्ट मूवी एवर, अब तक की। दिस इज द बेस्ट मूवी एवर, मूवी एवर, कमा, उसने कहा, शी सेड, या फिर ही सेड, ही सेड, मैं जैसे ही पहुंचूंगा तुम्हें कॉल करूंगा। मैं जैसे ही पहुंचूंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, तुम्हें कॉल करूंगा। उसने वादा किया, वादा किया मतलब प्रॉमिस किया, ठीक है। इसको ऐसा लिखेंगे, मैं जैसे पहुंचूंगा तुम्हें कॉल करूंगा। आई विल कॉल यू, आई विल कॉल यू, इससे पहले लिखेंगे मैं जैसे पहुंचूंगा। एज सुन एज अराइव, एज सुन एज आई अराइव, अराइव, या रीच, रीच भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अराइव या रीच, पहुंचूंगा, रीच। उसने वादा किया, उसने वादा किया, ही प्रॉमिस। नेक्स्ट 10th वन,
ट्रेन कब निकलती है? ट्रेन कब निकलती है उसने पूछा। ये प्रेजेंट में है तो इसको इस तरह से लिखेंगे कि ट्रेन कब निकलती है। व्हेन डज द ट्रेन लीव? निकलने को लीव कहते हैं। तो व्हेन डज द ट्रेन लीव? कब निकलती है? निकलती है ना, तो व्हेन डज द ट्रेन लीव। उसने पूछा, ही आस्क्ड, पूछे को आस्क्ड कहते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इनवर्टेड कॉमा ओपन, व्हेन डज द ट्रेन लीव? क्वेश्चन मार्क। ही आस्क्ड, ही आस्क्ड। तो फिर से हमने आज 10 नए सेंटेंस को सीखा। हिंदी टू इंग्लिश किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ सेंटेंसेस या फिर स्टोरी को सीखेंगे। थैंक यू।